नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सभी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न डलते हैं सब्जेक्ट और उनके टॉपिक वाइज, है ना। तो अपना जी रसायन विज्ञान रात के 8 बजे जो सीरीज चल रही है, इस रसायन विज्ञान में हमने कई टॉपिक देखे थे महत्वपूर्ण, है ना। तो हमारा जो टॉपिक है आज नया स्टार्ट टॉपिक होता है जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो इससे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे वो सब अपन इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं अपना जी केमिस्ट्री का जो पार्ट है, ये है पार्ट नंबर 24 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो संसार में तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, उनका नाम क्या था जी बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी डॉबेरेनर, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या है? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। त्रिक नियम मतलब 3 तत्वों को लेकर जी सबसे पहले डॉबेरेनर ने 30 तत्वों का वर्गीकरण किया था 3-3 करके, तो जिसे त्रिक नियम कहा जाता है ना। तो जो त्रिक नियम दिया था डॉबेरेनर ने, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यान से सुनो आप, वो आंसर बताओ। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये अष्टक नियम दिया था, ये किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूलैंड्स ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, यह नियम किसने दिया था, है ना। तो यह नियम भी जो दिया था वो किसने दिया था दोस्तों? तो वो भी डॉबेरेनर ने दिया था, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, क्या है दोस्तों? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये नियम दिया था परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, है ना। तो ये किसने कहा था? तो ये नियम दिया था, है ना, ये स्टेटमेंट दिया था मोसले ने, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या है? मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, तो ये किसके होते हैं? परमाणु भार के, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अभी भी दिवाली मन रही है, पटाखे बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आवर्त सारणी का नियम निर्माण पता है आपको किसने किया था? मेंडलीव ने, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेंडलीव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है? आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? तो जो आधुनिक आवर्त नियम दिया था ये किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों मोसले ने, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या है दोस्तों? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था, है ना। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी इसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार था दोस्तों क्या? परमाणु द्रव्यमान, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जाए, है ना, तो तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये है परमाणु संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन को याद करना है अच्छे से, है ना, ध्यान से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, है ना। तो जो स्तंभ हैं आवर्त सारणी में, जो स्तंभ हैं इन्हें अपन कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। वो आपको बता दें आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या है वो है 18 और आवर्तों की संख्या है 7। जी क्वेश्चन आगे मिलेगा तो अपन पहले से ही तैयार रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? क्षैतिज इस तरह से जो पट्टियाँ होती हैं
इन्हें कहते हैं दोस्तों आवर्त, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। और स्तंभों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो वो कहलाता है वर्ग, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है। जी हमने बताया था, तो वर्गों की कुल कितनी संख्या है दोस्तों, तो जी है 18, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या। तो आवर्त जी इस तरह से होते हैं, क्षैतिज पट्टियाँ, इनकी संख्या होती है दोस्तों 7, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है किस आधार पर। आपको पता है आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं, है ना। तो इसका सही आंसर होगा बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं, है ना। तो आधुनिक आवर्त नियम के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है, ये बताना है। तो उनका नाम है दोस्तों क्या है, मेंडलीफ, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, क्या है, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है। तो तत्वों की जो आवर्त सारणी उनके जनक तो आपको पता है मेंडलीफ हैं, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या है, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है ना। तो ये किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है दोस्तों परमाणु के द्रव्यमान पर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला है इस सेशन का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो ये है दोस्तों परमाणु भार पर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इस सेशन का जी लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, है ना। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ये नियम किसने बताया था, तो ये बताया था दोस्तों किसने, ये आपको बताना है ना। तो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ये नियम दिया था मेंडलीफ ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं, मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।